जीवन एक रंग अनेक चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कम बजट में गमलों का चयन हम कैसे करेंगे, आज इसका दूसरा पार्ट कि गमलों की मिट्टी कैसे तैयार की जाए जिसमें कम से कम खर्च हो या ना के बराबर। तो आइए आपको दिखाते हैं कि गमले की मिट्टी कैसे तैयार की जाती है। ये सामान्य जनरल मिट्टी है जो हमारे खेतों से उपलब्ध हो जाती है। आपको सामान्य जनरल मिट्टी, इसको आप ले आइए और इस मिट्टी में से जो इस प्रकार के प्लास्टिक के, कागज़ के टुकड़े, घास के टुकड़े, जड़ों के टुकड़े हों, उनको आसानी से बीन दीजिए, उनको निकाल दीजिए इसमें से। अब मिट्टी चाहे जैसी भी हो, अब क्योंकि मिट्टी तो मिट्टी है, इसकी क्वालिटी को बनाना हमारा काम है। धीरे धीरे कैसे इसकी क्वालिटी को सुधारा जा सकता है तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए मिट्टी, अभी मिट्टी अपने में अलग अलग गुण, हर मिट्टी अपने में अलग अलग गुण रखती है। कोई मिट्टी वजन में ज़्यादा होती है, कुछ मिट्टी हल्की होती है, किसी के अंदर पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी में पानी सोखने की क्षमता नहीं होती है। गमले में जो मिट्टी प्रयोग की जाती है उसको गुणवान बनाने के लिए हम मिट्टी में जो हमारे संसाधन, हमारे आसपास संसाधन है, उन्हीं का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इसको तो पहचानते होंगे, बालू, रेत, नदी की रेत है। इस रेत का कुछ अंश हम इसमें अगर मिट्टी मिला देंगे तो ये मिट्टी का जो वज़न है वो हल्का हो जाएगा और मिट्टी की जो पानी सोखने की क्षमता है वो ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा हमारा एक संसाधन है जो आप देखते हैं, जो लोग गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं वो कोकोपीट को जानते होंगे। कोकोपीट बाज़ार से खरीद कर लोग गार्डनिंग में मिट्टी में मिलाकर मिट्टी को तैयार करते हैं। उसका एक सब्स्टिट्यूट है जो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है आपके इर्द गिर्द कस्बों में, शहरों में, कस्बों में, जहाँ पे धान के पॉलिशर लगे होते हैं, उन जगहों पे धान का जो भूसी है, ये वो भूसी, वो हिस्सा है धान की भूसी का जो नीचे रहने पर सड़ जाता है, जिसका जो रंग है बदरंग हो जाती है और ये किसी काम की नहीं रह जाती। ये आपको बगैर किसी दाम के, बगैर किसी कोई पैसा दिए आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। कोकोपीट की जगह आप इसको इस प्रकार से इस अपनी मिट्टी में मिला देंगे। अब प्रश्न एक ये उठेगा कि कितनी मिलाएं। तो इसका एक साधारण सा फार्मूला है कि जो मिट्टी हो, आधी मिट्टी रखिए और शेष भाग में आधे में जो है ये भूसी को मिला दीजिए और उसके कुछ हिस्से में ये बालू को, ये इस प्रकार से बालू लेकर इसमें मिला दीजिए। अब इसको अच्छे ढंग से मिश्रण कर दीजिए ताकि अच्छे ढंग से इसके अंदर ये मिल जाए। मिट्टी को तैयार करने में तीसरा जो सब्स्टिट्यूट हमारे पास है या जो हमारे पास संसाधन है वह कंडा। ये देखिए कंडे का एक फोड़ा है, इसको पानी में अगर भिगो देंगे 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो फूल जाएगा ये, और फूलने के बाद ये मुलायम हो जाएगा। उसका जो पानी होगा, जो रस होगा, उस रस को आप किसी बर्तन में रख दीजिएगा और वो भी आपके गमले में डालने के लिए, पेड़ों में डालने का काम आएगा। और इसको इस प्रकार से जब वो मुलायम हो जाएगा तो 1 दिन के लिए उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए और सूखने के बाद उसको आसानी से वो फिर इसको इस प्रकार से रस करके अपनी मिट्टी में क्रश करके मिला दीजिए। इस ढंग से मिला देंगे तो ये कंडे का जो भाग है, ये जीवांश भाग है, ये कार्बनिक मैटर है। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में और मिट्टी को पोला रखने में जो है ये बहुत बड़ा अपना इसका योगदान होगा। इस ढंग से आप इस मिट्टी में मिला देंगे तो अब आपके गमले की मिट्टी तैयार हो गई और इस मिट्टी को फिर आप गमले में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो गार्डन प्रेमियों, अभी आपने सीखा कि गमले की मिट्टी कैसे तैयार करते हैं। अब अगले एपिसोड में आपकी मुलाकात होगी कि गमले में मिट्टी को कैसे भरा जाए कि हमारा पौधा उसमें अच्छे ढंग से सर्वाइव करे। धन्यवाद, नमस्कार।